हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखिए, स्ट्रक्चर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं सिस्टम 32 बिट्स होने के कारण मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में, स्ट्रक्चर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में हम लोग यह देखते हैं कि यदि सिस्टम 32 बिट होने के कारण इंटीजर की साइज 4 बाइट्स होता है। इंटीजर की साइज 4 बाइट्स होता है, ठीक। और कैरेक्टर की साइज ब्रैकेट के दिए हुए साइज जितना होता है, और फ्लोट की साइज 4 बाइट्स होता है। यानी स्ट्रक्चर्स की साइज दिए हुए सभी मेंबर के साइज से के जितना होता है, ठीक। जैसे हम एक एग्जांपल्स लिए, एग्जांपल्स में देखिए, एग्जांपल अगर हम लेते हैं एग्जांपल्स, इंटीजर आपकी 4 ले रहा है, ठीक, प्लस कैरेक्टर्स आपकी 20 ले रहा है, और फ्लोट 4 ले रहा है। बराबर कितना हो रहा है, 28 बाइट। 28 बाइट। अभी हम लोग प्रोग्राम किए थे, उसमें हमने किया था, हमने प्रोग्राम जो किया था उसमें आपको क्या क्या दिया गया था, एम्प्लॉय आईडी, सपोज दैट आपका एम्प्लॉय आईडी था, ये हम उस नेम में देते थे 20 या 30 समथिंग देते थे वहां वैल्यू, और हम फ्लोट में भी वैल्यू देते थे। इसकी साइज हम डिफाइन करते थे, बट इसकी साइज डिफाइन नहीं करते थे। तो इंटीजर और फ्लोट की वैल्यू 4 लेता था, और जो इसमें यही, और जो ब्रैकेट के साइज को हम देते थे वही ब्रैकेट के साइज को लेता था। माने रिप्रेजेंटेशन में जो वैल्यू को हम दे रहे थे, अगर साइज दे रहे हैं तो साइज को क्लियर लेता था, नहीं देते थे तो वो 4 इंटीजर को एक्सेप्ट करता था, ठीक। 4 बाइट्स को एक्सेप्ट करता था, ठीक। देखिए, जैसे आपका प्रोग्राम था एक, उसमें हमने आईडी दिया था आपको 34 दिया था, मेंबर नेम लिखिए यहाँ पे, मेंबर नेम क्या था, इंट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी 34 हमने दिया था, इंट एम्प्लॉय आईडी हमने 34 दिया था। मेंबर वैल्यू, ये आपका एम्प्लॉय आईडी हो गया, मेंबर वैल्यू, यहाँ जो हम वैल्यू दे रहे हैं 63, 5, 6,
724। ये आपका क्या है, मेंबर एड्रेस। मेंबर एड्रेस, ये आपका मेंबर एड्रेस है। मेमोरी एलोकेशन क्या है, मेमोरी एलोकेशन फॉर 4 बाइट। ठीक, ये आपका कितने बिट्स का है, इन 32 बिट्स। ठीक, हमने आईडी दिया है फिर मेमोरी। दूसरा देखिए, उसी में एक बार मांगे थे, हम दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे। ये आपका करेक्टर इम्प्लाई नेम, आपको हमने यहाँ साइज दिया था 20। सपोज दैट यहाँ हमने कुछ लिखा था, याद नहीं आ रहा है, बट इसको हो सकता आप लिख लीजिए गीता। गीता इम्प्लाई नेम क्या है आपका, गीता है। इसका जो आपका मेंबर एड्रेस है 63 56 7 2 8 2 8। इसमें कितने का गैप हो रहा है, इसमें 4 गैप हो रहा है, इसमें 20 का गैप हो रहा है। ये आपका कितना है, 20 बाइट। 20 बाइट। और एक और हम दे रहे सैलरी, उसका भी यहां बना लेते हैं हम लोग। फ्लोट में देते थे, फ्लोट सैलरी उसमें हम देते थे 20-30 हजार समथिंग देते थे। तिरसठ 56 748 यानी 20 का हमने यहाँ से साइज दिया, 20 दिया, 20 दिया है, तो उन्होंने 100 दिस 20 इसमें जोड़ेंगे 20 कितना आएगा, 48 आएगा। ये आपकी 4 बाइट्स में। फोर बाइट्स ठीक, यानी इस मेमोरी रिप्रेजेंटेटिव में अब हम देख रहे हैं सिस्टम 32 बिट होने के कारण इंटीजर की साइज 32 बिट होने के कारण इंटीजर की साइज 4 बाइट, इंटीजर साइज 4 बाइट और कैरेक्टर की साइज जो ब्रैकेट में हमने साइज डिफाइन किया, सो दिस 20 जितना साइज देंगे उतनी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और फ्लोट की साइज भी आपकी 4 बाइट हो रही है। ठीक, यह आपका स्ट्रक्चर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, अब आता है स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर यूज करके हम लोग स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर, ठीक,
इसमें क्या है, स्ट्रक्चर्स के जो मेंबर हैं हम दो टाइप से उनको डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर के मेंबर को हम दो टाइप से उसको एक्सेस करते हैं। नंबर एक आपका डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, ठीक। और दूसरा होता है पॉइंटर ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर। स्ट्रक्चर पॉइंटर में हम दो टाइप से हम उसको एक्सेस करते हैं उसके मेंबर को। नंबर एक डॉट ऑपरेटर के और दूसरा पॉइंटर ऑपरेटर से, ठीक। तो हमको पढ़ना है पॉइंटर ऑपरेटर, तो आप हेडिंग डालिए एक्सेसिंग मेंबर यूजिंग पॉइंटर ऑपरेटर। Accessing member using pointer operator, पॉइंटर ऑपरेटर, ठीक। देखिए कैसे किया जा रहा है हम लोग इस प्रोग्राम को। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड conio dot h, have include string dot h, ठीक। तीनों पहले हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडियो डॉट एच, conio डॉट एच और string डॉट एच, ठीक। अब यहाँ सपोज दैट मैं एक एम्प्लॉय लेता हूँ, सेम प्रोग्राम है। एम्प्लॉय लेता हूँ, उसकी आईडी, एम्प्लॉय नेम और उसकी सैलरी को डिफाइन करना है। तो देखिए पहले आपका स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने इंट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी लिया, कैर एम्प्लॉय नेम, हमने यहाँ 20 डिसाइड किया। अब हम यहाँ पे फ्लोट लेते हैं, फ्लोट सैलरी, ठीक। इसको हम यहाँ बंद कर देते हैं। अब लगाते हैं वाइड मेन, चाहे इसको लगाइए नहीं तो इंट मेन, दोनों में कोई एक लगाइएगा आप, ठीक। अब यहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं स्ट्रक्ट एम्प्लॉय एक वेरिएबल लेते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक।
स्ट्रक्ट, क्योंकि हमको पॉइंटर में करना है, स्ट्रक्ट इम्प्लाई स्टार PTR, और आपको पता है PTR इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ इन्फो है, जो हम लोग पढ़े थे पॉइंटर में। PTR इक्वल टू एड्रेस ऑफ इन्फो। ठीक, अब यहाँ दीजिए PTR लगाइए पहले EMP इम्प्लाई ID इज इक्वल टू 34 स्टार कॉपी स्टार। हम लोग स्ट्रिंग लिए हैं, उनका नाम प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, स्ट्रिंग में लिखते हैं स्टार कॉपी, क्योंकि हमने यहाँ उसको भी ड्राइव कर दिया है स्ट्रिंग डॉट एच में, यहाँ इसलिए हम लोग स्ट्रिंग कॉपी लिख रहे हैं, यानी PTR इम्प्लाई नेम राधा, ठीक। PTR सैलरी हम लोग यहाँ लिखेंगे अब दे दीजिए सैलरी में 2000 या 20। ठीक, अब इसको हमको क्या कराना है, प्रिंट करा लेना है। इसको क्या करना है, प्रिंट करा लेना है, प्रिंटर इम्प्लाई ID परसेंटाइल ऑफ D PTR टेस्ट टू इम्प्लाई ID। ठीक, दूसरा प्रिंट कराइए, प्रिंटर इम्प्लाई नेम परसेंटाइल ऑफ यस PTR pointer of imply name pointer printf imply salary percentile of F PTR pointer of salary return 0
रिटर्न 0 हम यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं। ठीक, यह प्रोग्राम जो आपका हुआ एक्सेसिंग मेंबर यूजिंग पॉइंटर तो हमने इस प्रोग्राम को किया है। देखिए हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, स्टक इम्प्लाई जो हमने किया इम्प्लाई लिया, नाम का एक क्लास बनाया, उस क्लास को हमने आइडेंटिफाई किया, डिफाइन किया, इम्प्लाई इसकी आईडी, इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई सैलरी, फ्लोट सैलरी में हमने डिफाइन किया। ठीक, वाइड मेन लगाई या इंट मेन, दोनों किसी कोई एक को आप लगाइए। स्टक इम्प्लाई इन्फो हमने यहाँ वेरिएबल्स दिया, ये आपका क्लास हो गया, ये आपका कीवर्ड होगा, ये आपका वेरिएबल्स हो गया। ठीक, इसके बाद हमने उसको डिफाइन किया स्टक इम्प्लाई स्टार पीटीआर, क्योंकि हमको पॉइंटर था वो करना, इसलिए हमने यहाँ स्टार पीटीआर लगाया। देन पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ इन्फो, जो हमने पॉइंटर में पढ़ा था, एड्रेस को लोकेट कर रहे हैं। इसकी एड्रेस कहाँ आ रही, पॉइंटर में आ रहा है। पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस को, उसके एड्रेस को लोकेट करता है, पॉइंटर का वही गुण होता है। तो पीटीआर पॉइंटर ऑफ इम्प्लाई आईडी 34, हमने एक वैल्यू ले लिया 34, कुछ भी आप लीजिए, ये नहीं फिक्स है कि हाँ 34 ही लेना है। ठीक, स्टार कॉपी हमने इसलिए लगाया क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हमने वैल्यू को रखा है, इसलिए स्टार कॉपी लगाए हैं यहाँ। ठीक, स्टार कॉपी में यहाँ हमने स्ट्रिंग डॉट एच यूज किया है, स्ट्रिंग डॉट एच अंदर ही आपका स्टार कॉपी के फंक्शन का यूज मिलेगा, हम इसको यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक, पीटीआर इक्वल सैलरी, सो दिस दिखा दिया, उसको हमने प्रिंट किया, इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई सैलरी। ठीक, अब इसका आउटपुट आपके आप प्रोग्राम करेंगे, आउटपुट आपका आएगा इम्प्लाई आईडी 34, इम्प्लाई नेम राधा, इम्प्लाई सैलरी, सो दिस। ठीक, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट आपको हम पढ़ाएंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसके एरे ऑफ स्ट्रक्चर के साथ। तब तक लिए गुड बाय।